सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अपरा एकादशी। एकादशी के अनुलक्ष्य में ये कहना चाहूँगा कि कहाँ गया है एकादशी और दुप्पट काशी। और हम जो देखते हैं कि कम खाओ गम खाओ, गम बड़ी चीज है। उपवास करो, स्थितप्रज्ञ बनो, प्रभु प्राप्ति की यही एक रीत है। इसके पहले हम देखे हैं जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन हमारे विकास के लिए जरूरी है और लाना जरूरी है। आज हम 21वीं सदी में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये अगर मुहावरा जो है कम खाओ गम खाओ, इसका मतलब ये है कम खाना। गीता में भी कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त दुख भोगता। कहने मतलब युक्त आहार विहार से कहा गया है, शास्त्र में भी कहा है, विज्ञान ने भी कहा है, हमारे जो पेट में है 4 भाग है, उसमें से आधा भाग हमने आहार लेना चाहिए। और सात्विक राजस तामसिक वो बात अलग है, लेकिन आधा भाग आहार, उससे जो आधा बचा है उसमें से आधे से आधा माने 1/4 पानी के लिए और बाकी का वायु के लिए, हवा के लिए। लेकिन हमारा ये होता है कि बाकी कुछ नहीं बचता है, पूरा आहार से ही हमारा पेट भर जाता है। इसलिए वो जो कहा गया है कि हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा शरीर बिगड़ता है, बीमारियां को हम आमंत्रण देते हैं। इसीलिए कहते हैं कम खाओ। अच्छा, ज़्यादा खाने से क्या होता है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी हमारे शत्रु है, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु ये है कि ज़्यादा खाने से आदमी में आलस आता है, चर्बी बढ़ती है, क्योंकि उतना हमारा आउटपुट नहीं है। तो कम खाने का मतलब ये है कि हमें तंदुरुस्त रहना है, निरोगी रहना है, कम खाना है। और गम का मतलब हम ये चाहते हैं कि गम माने दुख, दर्द, ये नहीं है। लेकिन हमारी जो जीवन में गम माने जो विपत्तियाँ है, समस्या है, बाधा है, उसको सहन करने की शक्ति हमें प्राप्त हो। कम खाओ गम खाओ। जिसने सहन शक्ति की शक्ति प्राप्त की है वो क्या बनता है? ये बड़ी चीज है, गम बड़ी चीज है। माने हमें अगर ये प्राप्त कर लिया, विपत्ति में, संकट में, उसमें से कैसे बाहर आना है, गम खाओ। माने समझ लिया हमने, गम का मतलब यही है। और गम का उल्टा करेंगे मग। और देखो, जो आदमी बीमार होता है ना, उसको मग की दाल ही खिलाई जाती है, उसमें वो क्वालिटी है, गुणवत्ता है। तो हमारे जीवन में भी मग जैसे क्वालिटी आना चाहिए कि जो रोगी है उसको निरोगी बना दे। कम खाओ गम खाओ। गम बड़ी चीज़ है, माने ये जो सहन शक्ति की चीज़ है हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्व रखता है। तो ये होने से फिर बाद में बोले उपवास करो, स्थितप्रज्ञ करो। उपवास, उप माने श्रेष्ठ, वास माने श्रेष्ठ के पास रहना है। जो श्रेष्ठ के पास रहता है उसमें स्थितप्रज्ञ माने सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये शक्ति हमें प्राप्त होती है। सुख भी आएगा तो ये भगवान की प्रसादी है, दुख आया ये मेरी कसौटी है, इसमें से आगे बढ़ना है, इसमें कुछ और अच्छा ही होने वाला है, ये सोच हमारे में लानी है। कहा गया है सोच बदलो तो मन बदलेगा, मन बदलो तो विचार बदलेगा, तन बदलेगा, और मन और तन बदलेगा तो हमारा जीवन बदलेगा। दूसरी एक जगह ऐसा भी कहा गया है जिसका व्यवहार अच्छा है उसका मन मंदिर है, जिसका आहार
अच्छा है उसका तन मंदिर है, और जिसका विचार अच्छा है उसका मस्तिष्क, दिमाग, विचार करने की शक्ति, यही मंदिर है। और ये तीनों जिसके अच्छे हैं उसका जीवन ही एक मंदिर बन जाता है। तो हमें कहने मतलब वही हुआ, कम खाओ गम खाओ। गम बड़ी चीज है, उपवास करो, स्थित प्रज्ञ बनो। प्रभु प्राप्त करने की यही रीत है। जो आदमी स्थित प्रज्ञ बन गया है उसको प्रभु मिलता है, मिलता है, मिलता है। क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ है उसकी की समर्पण की भावना होता है, भगवान को सरेंडर हो जाता है, उससे ये भक्ति है, वो शक्ति है, भक्ति उसकी शक्ति बन जाती है। और कितनी भी आपत्तियां हैं, पहले हम देखो जिसके पास जिसकी माँ है बच्चे को डर नहीं लगता है, ठीक उसी तरह भगवान मेरे साथ है, ये मेरे मन में बैठा दो, फिर बाद में विपत्तियाँ भी नहीं आएगी तो चली जाएगी, और सुख भी आएगा वो भी आराम से बजाय, ना अहंकार आएगा ना घमंड आएगा। यही तो जीवन की प्राप्ति है। और जो जीवन ऐसा बनाता है उसको जीवन ध्येय पाने के लिए बहुत काम आता है। हम इसके पहले देख चुके हैं, एकादशी का व्रत जो होता है वो कम खाने के लिए होता है। और जैसा हम देखते हैं दूसरे साधनों को हम सर्विसिंग करते हैं, पेट को सर्विसिंग के लिए उपवास आवश्यक है। ये वैज्ञानिकों ने भी मान्य किया है। शास्त्र हमारा जो है, धर्म जो है, जो हमारा ऋषि मुनि कह गए, वो तो उपवास करना करके बोलते हैं एकादशी का उपवास करो, माने 5 ज्ञान गए, 5 कमेंद्रिय और मन भगवान के काम में लगाओ उस दिन। लेकिन विज्ञान भी कहता है दूसरे हमारे पेट को रिचार्ज करने के लिए उसको आराम देना है, तब जाके हम तन मन से तंदुरुस्त रहेंगे। ये खाली कहने का और समझने की बात नहीं है, जीवन में उतारने का ये मंत्र है। जीवन में जिसने उतारा उसको जीवन सफल हो गया। सफलता की ये चाबी है। उपवास करो, आदमी भूखे पेट नहीं मरता है, वो बात बहुत अलग है कि जिनको बिल्कुल ये है बात अलग है, लेकिन उपवास करने के हमारे तन और मन को फायदा है, फायदा है, फायदा है। ये हमें अपने जीवन में लाना है, मन को समझाना है और उसको अमल में लाना है। ये जो करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और उसका जो ध्येय है सही अर्थ में प्रभु प्राप्त करने की यही एक रीत है। खाली खाते रहो, खाते रहो, सोते रहो, सोते रहो, फिर क्या मिलेगा? हमें जागरूक होना है। इसलिए जो कम खाता है वो जागरूक रहता है। ज़्यादा खाता है, देखो हमने भी अनुभव किया, जिसका खाना ज़्यादा हो गया और ज़्यादा मिष्ठान्न भी खा लिया तो नींद आती है, आती है, आती है। और फिर ये कोई है, हमारा आउटपुट उतना भी नहीं है। इसलिए फिर से हम कहेंगे कम खाओ गम खाओ, गम बड़ी चीज है, करो उपवास, बनो स्थित प्रज्ञ, प्रभु प्राप्त करने की यही एक रीत है। इस पर हम चलने का प्रयत्न करेंगे। भगवान हम सबको शक्ति दे, वैसी भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।